देखिए मैं यही डिबेट इनका एक मुख्य आधार ये है, खासतौर से समाजवादी पार्टी का। इन्होंने नहीं बोला, मैं बोल देता हूं। इन्होंने कहा कि जो राज्य पार्टियां हैं वो राज्य की पार्टियां दब जाएंगी। यही आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है रुख कि जो आपका नहीं है, बड़ी वेरी गुड, कि बोले जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, समाजवादी है, आरजेडी है, इन लोगों की इनकी आवाज नेशनल आवाज और नेशनल के मुद्दों पे बीच में उलझ जाएगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, जब आपने उनको बताया कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं विपक्ष के, तो इफ बट बगल से कन्नी काटने लग गए। जब ये पूछा गया 1951 से 67 तक चुनाव होता तो कन्नी काटने लग गए। अरे भाई, एक साथ में चुनाव हुआ 2019 में भी, क्या कहते हैं, लंबे टाइम तक क्या कई राज्यों के चुनाव हुए, फिर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद में लोकसभा के चुनाव हुए। तो खैर वो टेक्निकल बात है, उसको अभी यहां पे नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर चुनाव देखा जाए तो हर राज्य में दर बदर चुनाव होता रहा है। अभी जून में जनरल इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा जम्मू में चुनाव हुआ, फिर क्या झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, फिर झारखंड महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में चुनाव होगा, फिर बिहार में चुनाव होगा। चुनाव टू चुनाव, चुनाव टू चुनाव होने लग गया। फिर बंगाल का हो जाएगा, बंगाल के बाद फिर यूपी आ जाएगा। एक तो इससे पैसा खूब खर्चा होता है, सरकारी काम में बाधा आता है, कर्मचारी और लोग परेशान होते हैं। अरे भाई, जब चुनाव ही कराना तो एक साथ सारे चुनाव करा लीजिए। अब बात आती है उसमें उभर कर राज्य की। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतती है उसी जनरल इलेक्शन में, और हम मध्य प्रदेश में पूरी मध्य प्रदेश की सीट जीतते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहती है राज्य में, लेकिन हम साथ के साथ लोकसभा का सीट जीतते हैं। तो ना कोई पार्टी राज्यों में दबती, ना कहीं पे। एजेंडा सबका होता है। हर अगर वहीं पे पंचायत का चुनाव होता, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। ग्राम पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव एक साथ त्रिस्तरीय चुनाव होता है प्रदेशों में। लेकिन ग्राम पंचायत में अलग व्यक्ति जीतता है, ग्राम पंचायत सदस्य अलग विचारधारा का जीत जाता है, साथ में क्षेत्र पंचायत सदस्य अलग जीतता है, जिला पंचायत सदस्य अलग जीतता है। एक साथ 4-4 बैलेट पा डाले जाते हैं ग्राम पंचायत में, तब तो कुछ नहीं होता है। दिक्कत इनको क्या है कि यही चीज है कि जैसे यूपीआई लागू होना था, नहीं भारत के अंदर डिजिटल व्यवस्था था नहीं, कहीं पे कुछ है नहीं। आज भारत पूरे विश्व में अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है तो 50% ज्यादा पेमेंट भारत का होता है। ऐसे कहीं पे कुछ भी किया जाए तो इन लोगों की आदत है डिरेल करो। यह बीजेपी का पक्ष है, यह बीजेपी का पक्ष है। और यह बात सच है कि जब डिजिटल पेमेंट हुआ पूरी दुनिया में, अगर किसी ने माना तो यूपीआई से जो बातचीत हो, वो पूरा वो एग्जाम्पल है, वो पूरा देश में दुनिया। मूंगफली वाला भी, आप मूंगफली लो, वो कहता है साहब तुरंत करिए, डिजिटल ट्रांसफर करिए साहब, डिजिटल, वो तुरंत देता कि साहब इसको ये लीजिए, स्कैन करिए, डालिए। तो ये एक उदाहरण है सामने, और मैं ये चाहता हूं कि इस पर बातचीत हो, बहस हो कि एक देश एक चुनाव अगर है तो क्यों मुफीद है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम संदेश है। जी संदेश जी, बताइए, कोई संदेश दीजिए। संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के जो कह रहे हैं कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम ये है कि जैसे प्रशांत किशोर हैं या और भी जो भी नेता हैं जो पार्टी का ठेका उठा लेते हैं कि अगर हमें हरियाणा में जीतना है तो ये लोग क्या करते हैं, उनको हायर करेंगे, फिर वहां पे उस पार्टी को जीत जाएंगे, उस स्टेट में जीतेंगे। तो इनका मुद्दा है कि फिर वैसे लोग इनको नहीं मिल पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। मैं बस इतना ही मैं संदेश एक बात और सोच रहा था कि इतना पैसा खर्च होता है सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि ये बच्चा जो है इलेक्शन बूथ के तक जाए और वोट डाले। अवेयरनेस पे खर्च होता है कि ये जाए और वोट डाले, वोट डालने नहीं जाते, ऊब गए हैं। इतने इलेक्शंस हैं, अगर एक वोटर लिस्ट हो और उससे कंफर्मेशन हो कि ये 3 चुनाव होंगे, एक एमसीडी का यानी लोकल बॉडी का, एक विधानसभा का और एक होगा आपका लोकसभा का, और अगर 3 में 2 में नहीं डालने गए चुनाव, पता चले ऐसा कुछ, ये मेरे दिमाग का है, पता नहीं कितना सही है कितना अतार्किक है। 3 में 2 में नहीं डाला तुमने वोट, तो तुम ये ना कहना कि तुम्हारे यहां की रोड क्यों नहीं बन रही। सवाल पूछने का हकदार आप नहीं है, बिल्कुल भाई, आप तो वोट डालने ही नहीं गए, और आपसे क्यों ना पूछा जाए कि आप वोट क्यों नहीं डालते हैं, पूछना चाहिए, और वो कंफर्मेशन हो। हालांकि ये मैंने पूछा, पता नहीं कहां तक सही कितना गलत। अवधेश जी, मैं आपका लेता हूं, फिर डिबेट पे आता हूं जल्दी से। दूसरी सवाल यह कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल, समाजवादी पार्टी कहती है प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज बहुत ही सीरियस डिबेट है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सबने अत्यंत तार्किक बातें रखी हैं और इससे देश का भी अवेयरनेस हुआ है। मैं भले इनकी बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी रोड पर बहुत अच्छी सड़क है लेकिन एक साथ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, 10, 15, 20 ट्रक बस उलट गए हैं,
उसके आगे चलने के लिए कुछ रास्ते बनाए गए हैं, और कोई कहे कि नहीं भैया अब भूल गए कि उसी रास्ते पर चलो, ट्रक वगैरह हटाओ, तो कहा जाए नहीं अब ये कैसे होगा, अब तो ये रास्ता चल ही रहा है, इसी रास्ते से लोग जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक देश एक चुनाव को लेके एक बार जब कोई चीज गड़बड़ हो गया तो देश का मन उसी में लग गया कि वैसे ही चलना है, इसलिए हो रहा है। हाँ। अन्यथा इसकी तो बिल्कुल कहीं से भी सबके अंदर से मांग होनी चाहिए। सेकंड जो विरोध है, बाद में तर्क पर आऊंगा, वो इस समय हमारे देश में विपक्ष की कुछ पार्टियां, कुछ नेता हैं, ये उनकी अपनी पॉलिसी है कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी काम करे उसका हमको विरोध करना ही करना है, उसको लेने ही नहीं देना है। ये जो एक मेंटेलिटी है ना, उसके कारण हर चीज का विरोध आपने स्वयं समझाया। अब मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, जो जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, कोविड समिति को सारी प्रश्न दिए गए थे। पहला तो यह था कि भाई एक साथ एक चुनाव कैसे हो सकता है देश में, क्या इसका कोई फ्रेमवर्क हो सकता है। दूसरा उसमें यह था कि जिन राज्यों के कार्यकाल पहले खत्म हो गए हैं, किसी का बाद में होगा, उनके साथ क्या किया जाए। हाँ। तीसरा था कि अगर हमने एक साथ चुनाव करा दिए और कहीं विश्वास प्रस्ताव हो गया, दल बदल हो गया, बदल गई, तब क्या करेंगे, ये बताइए। उसका जब पांचवा प्रश्न ये था कि इसके लिए संविधान में कहां कहां संशोधन करना पड़ेगा, उसमें बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं, राइट, और उन बाधाओं का निपटारा कैसे किया जा सकता है, इसका था। क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, विधानसभा निश्चित है, तो उस पर लेकर बात। और जो सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या दुनिया में ऐसे देश हैं जहां ऐसे चुनाव हो रहे हैं, उनकी भी स्टडी करके और उनको भी आप सिफारिश करिए। तो जो जो सवाल उठाए जा रहे हैं ना, वो 18,000 की रिपोर्ट में एक एक प्रश्न का उत्तर है, ठीक से देखा जाए तो। अब आपके थर्ड पर आता हूं, जो आपने कहा, देखिए 1967 तक आपने कहा, वो केवल इसलिए नहीं गया कि 1967 में 8 राज्यों में संविध सरकारें बनी, विपक्ष जीत के गई, उसके बाद से सारा गड़बड़ हुआ। फिर इंदिरा जी ने जो है 1 साल पहले चुनाव करा दिया। उनको लगता था कि वो बैंक का और तमाम सारे कराने के बाद इन 8 राज्यों की सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, 69 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। तो ऐसी स्थिति पैदा होती गई, और आप और हमने और आपने देखा है कि 1989 से और 1999 तक का जो दशक रहा है, भयानक दशक रहा है। सरकारें 2-4 दिन में गिरती रही, ऐसी स्थिति रही। 13 दिन की सरकार, नहीं, यहाँ नहीं, राज्यों में भी हुआ। तो उसके बाद से लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो ये एक प्रस्ताव व्यवहारिक है, कठिन जरूर लगता है, साहस के साथ बढ़ना चाहिए, केवल पैसे का खर्च नहीं है। चुनाव की मानसिकता होने पर हर साल पॉलिटिकल पार्टियां अपने हमको कैसे वोट मिले इसके हिसाब से बात करती हैं, लड़ाइयां चलती रहती है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक मत नहीं हो पाता है देश में, और यह सबसे भयावह परिस्थिति पैदा हुई है जिससे देश का निकलना आवश्यक है। राइट। अब देखिए, सीरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई, बांग्लादेश में हो गई, लेकिन चुनाव और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां इस पर डिस्कस नहीं कर रही है। अगर चुनाव नहीं हो समय पर, इस समय अगर मान लीजिए यहां का चुनाव नहीं होता, दिल्ली का, बिहार का चुनाव नहीं, इसके पहले महाराष्ट्र और सब का चुनाव नहीं होता, तो सीरियस तरीके से डिस्कस होता, क्योंकि 5 साल। राइट, बड़े समाजवादी पार्टी, हमारे बड़े भाई अभी बात कर रहे थे। देखिए, बात 1 नेशन 1 इलेक्शन का नहीं है, इसके फेवर में हमारे ख्याल से सभी लोग हैं, लेकिन जो उसमें दिक्कतें हैं, जो टेक्निकल दिक्कतें, आप कह रहे हैं कि ये चीजें ऐसे, ये कोई चीज नहीं है, न माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले, ये सिगुफाए हताशा है माननीय प्रधानमंत्री का। और दूसरी चीज, जो सरकार यही उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, जो सरकार हमारे बच्चों के एक एग्जाम को एक फेस में नहीं करा सकती, वो इतने बड़े चुनाव को एक साथ कैसे करा लेगी, हाथ खड़ा कर देती है। हमारे जो युवा है, जो छात्र है, जो अपने भविष्य के लिए दर दर भटक रहे